Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In previous video, we have studied about the asexual reproduction in fungi. कि जो fungi है उसमें asexual reproduction that is vegetative फ्रेगमेंटेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है. फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़ा, बाइनरी फिजन पढ़ा, बडिंग पढ़ा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया. आज की जो वीडियो है दैट इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कि फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है. देयर आर टू टाइप ऑफ फंजाई जो कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करती हैं या फिर वो फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड दे आर नोन एज परफेक्ट फंजाई. लेकिन कुछ ऐसी फंजाई हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और उन फंजाई को हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई एंड द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस बिलोंग्स टू all those fungi which do not perform sexual reproduction. That is why it is also known as dustbin of fungi. कि वो fungi जिसमें sexual reproduction नहीं पाई गई उन सबको क्या है ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर इंसर्ट कर दिया या उनको उनमें पुट कर दिया, ठीक है, या क्लासिफाई कर दिया. सो नेक्स्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, गैमेट्स का फ्यूजन है, ठीक है, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है और गैमेट्स का फ्यूजन होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी. लेकिन जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, दैट इज द गैमेटेंजिया. फंजाई के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर हैप्लॉइड बिकॉज कंप्लीट जो साइकिल है, कंप्लीट जो स्टेजेस है फंजाई की या जो बॉडी है फंजाई की वो कैसी है, हैप्लॉइड है. तो जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे. एंड फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स. सो जैसे कि मैंने बताया सेक्स ऑर्गन्स दे आर नोन एज द गैमेटेंजिया एंड दे आर सिंगल सेल्ड, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं. अगर जो गैमेट्स हैं, ठीक है, जो गैमेट्स है दोनों सेम होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, इफ दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकल मतलब उनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, गैमेट्स का एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर बिल्कुल सेम है तो उस तरह के गैमेट्स को हम कहेंगे आइसोगैमेटेंजिया, ठीक है. जो सेक्स ऑर्गन्स हैं अगर बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर एंड दे प्रोड्यूसेस द सिमिलर गैमेट्स देन दैट टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आइसोगैमेटेंजिया. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है उनकी अलग है, वो अलग नजर आते हैं, देन दे आर नोन एज एन आइसोगैमेटेंजिया. The male gametangia is known as antheridia while the female gametangia is known as oogonia. ठीक है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथेरिडिया कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को oogonia बोलते हैं. लेकिन एस्कोमाइसिटिस में जो क्लास है एस्कोमाइसिटिस, वहां पर जो फीमेल गैमेटेंजिया है उसको कहेंगे एस्कोगोनिया. मतलब एस्कोमाइसिटिस में फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए, फीमेल गैमेटेंजिया के लिए अलग से टर्म यूज की जाती है दैट इज एस्कोगोनिया. अब जो गैमेट्स का फ्यूजन है वो उसमें 3 मेथड्स आते हैं, सेम लाइक इन द एल्गी एंड सेम इन द फंजाई, दैट इज आइसोगेमी, आइसो सेम गैमी फ्यूजन. अगर जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो दोनों सेम है, सिमिलर है, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दे आर आइडेंटिकल, तो उस तरह की फ्यूजन को हम कहेंगे आइसोगेमी. एन आइसोगेमी मीन्स कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या है, डिसिमिलर है, दैट इज द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट किसमें, शेप में, स्ट्रक्चर में, ठीक है. अगर दो अलग अलग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते हैं उनमें अगर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, देन दैट इज नोन एज एन आइसोगैमी. एंड oogomy here द फीमेल इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल. मतलब जो फीमेल है वो लार्ज होती, फीमेल गैमेट क्या है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकता, while the male gametes they are small एंड मोटाइल. तो लार्ज और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट अगर स्मॉल और मोटाइल मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है देन दैट टाइप ऑफ फ्यूजन इज नोन एज oogomy. ठीक है, तो 3 मेथड्स हैं फ्यूजन के,
आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड द oogammy. नाउ अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पूरी फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में 3 फेजेस आते हैं, 3 स्टेप्स हैं. पहला जो स्टेप है दैट इज प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, 2 फंजाई के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, दैट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी अलग अलग तरीके से होती है. ठीक है, डिफरेंट टाइप है प्लाज्मोगैमी के, वो हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट दैट इज कैरियोगैमी. जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, उसके बाद न्यूक्लियस की बारी आएगी, मतलब न्यूक्लियस फ्यूज होगा. देखो साइटोप्लाज्म था, ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया. ठीक है, फिर ये जो न्यूक्लियस है, क्योंकि 2 अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है दोनों सेल में, अब जो न्यूक्लियस फ्यूज होगा और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा. एंड एज वी ऑल नो फंजाई तो हैप्लॉयड है, तो जो लास्ट स्टेप है दैट इज मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, ताकि जो नई जनरेशन बने वो कैसी हो, हैप्लॉयड हो. कई बार कैरियोगैमी में एक स्पेशल स्टेज आती है दैट इज नोन एज द डाइकैरियोन स्टेज. कैसी होती है, जैसे ये 2 सेल हैं, ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज किया, साइटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद क्या है, एक सेल बन गई, और इस सेल में क्या है कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ये फ्यूज नहीं हुए हैं. ठीक है, ये फ्यूज नहीं हुए हैं, तो इनके फ्यूजन से पहले कई बार क्या रहता है कि ये स्टेज काफी टाइम के लिए प्रेजेंट रहती है, मतलब इन दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन नहीं होता है, कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए ये ऐसे के ऐसे रहते हैं, एंड दैट इज नोन एज द डाइकैरियोन फेज. मतलब न्यूक्लियस की फ्यूजन से पहले की जो स्टेज है जिसमें एक सेल में 2 अलग अलग हैप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज डाइकैरियोन फेज. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में. ठीक है, सो द डाइकैरियोन फेज मीन दैट बिफोर फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, जब एक सेल में 2 हैप्लॉयड अलग अलग 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, दैट इज N+N कंडीशन. ठीक है, फिर फ्यूजन हो जाएगा इनका, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाएगा. नाउ इट विल अंडरगो मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन होगी, एंड इट विल फॉर्म द हैप्लॉयड डॉटर सेल. ठीक है, अब ये क्या बनाएगा, हैप्लॉयड इंडिविजुअल की या हैप्लॉयड फंजाई की फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, समझ में आया. सो दीज आर द 3 फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई. क्या है, पहला साइटोप्लाज्म फ्यूज किया, दूसरा क्या है, न्यूक्लियस फ्यूज किया, फिर क्या होगा, मियोसिस हो जाएगी, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगी. समझ में आया. देयर आर 3 फेजेस. ये 3 स्टेप हैं अलग अलग, मतलब मेल और फीमेल गैमेट के बेसिस पे 3 तरह की फ्यूजन होती है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogammy. अलग बात है. अब जब वो फ्यूजन हो रही है तो उसमें जब गैमेट्स के फ्यूजन से लेकर नए इंडिविजुअल के बनने तक का जो सफर है उसमें कितने स्टेजेस आएंगे, तो उसमें 3 स्टेजेस आएंगे. फर्स्ट क्या है, दैट इज प्लाज्मोगैमी. सेकंड क्या है, कैरियोगैमी, एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट इज मियोसिस. डाइकैरियोन स्टेज कब आएगी, आफ्टर प्लाज्मोगैमी एंड बिफोर कैरियोगैमी. मतलब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, और उससे पहले की जो स्टेज आएगी दैट इज द डाइकैरियोन स्टेज. मतलब एक सेल में 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं. गॉट इट, समझ में आया. चलो अब हमने बात की कि जो प्लाज्मोगैमी है, मतलब जो 2 सेल का साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज करते, तो वो कौन से डिफरेंट मेथड से फ्यूज करता है. पहला है दैट इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होगा, लाइक दीज आर द 2 सेक्स ऑर्गन्स. ठीक है, दीज आर द 2 गैमेटेंजिया, और इन गैमेटेंजिया का फ्यूजन होता है. ठीक है, ये जो गैमेटेंजिया है ये क्या कर जाएंगे, दे विल गेट फ्यूज्ड.
ठीक है, ये गैमेटेंजिया क्या है, इन गैमेटेंजिया का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, डायरेक्ट फ्यूजन हो जाएगी सेक्स ऑर्गन की, एंड दैट टाइप ऑफ फ्यूजन और दैट टाइप ऑफ प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात, दो साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट जो गैमेटेंजिया है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है, एंड दैट इज नोन एज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। एग्जांपल इन द रहिजोपस, म्यूकर, ईस्ट। गॉट इट। नेक्स्ट इज द प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लैनो मतलब मूव करके आ रहे हैं, यहां पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, या फिर जो मेल गैमेट है वो क्या कर रहे हैं कि वाटर के थ्रू स्विम करके आ रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट शो कर रहे हैं, वाटर के थ्रू स्विम करके फ्यूजन के लिए आ रहे हैं, एंड दैट टाइप ऑफ कॉपुलेशन इज नोन एज प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन, ऑल्सो गैमेटोगैमी, ठीक है, जिसको गैमेटोगैमी भी कहते हैं। एग्जाम्पल दैट इज द सिंक्ट्रियम। नेक्स्ट इज द गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट। कॉपुलेशन में डायरेक्ट फ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट में क्या होगा कि वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना रहे हैं, ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन रही है, जो सेक्स ऑर्गन्स है दे आर फॉर्मिंग अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इस ट्यूब के थ्रू क्या है, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रहा है, एंड दैट इज नोन एज गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट और गैमेटेंगी, ठीक है, गैमेटेंगी। ये क्या है, गैमेटोगैमी, और ये क्या है, गैमेटेंगी। एग्जाम्पल ऑल द लोअर फंजाई, क्या है, लोअर। ये इनके दो दो नाम इसलिए हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब है वो किस में बनती है, गैमेटोगैमी में बनती है या गैमेटेंजी में बनती है, या फिर कुछ भी गैमेटेंजियल कॉपुलेशन बोल देगा या फिर सोमेटोगैमी बोल देगा, तो यू हैव टू से दैट इज इन द गैमेटेंजी, ठीक है। नेक्स्ट स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन नाम से पता चल रहा है, मतलब जो मेल गैमेट आ रहे हैं, ठीक है, वो किसके साथ फ्यूज कर रहे हैं, एक लॉन्ग ट्यूब के साथ फ्यूज कर रहे हैं। एस्कोमाइसिटिस में होता है, एस्कोमाइसिटिस प्लस में बेसिडियोमाइसिटिस में भी क्या पाई जाती है, दैट इज स्पर्मेटाइजेशन। ये जो एस्कोगोनिया है, ठीक है, दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनिया, ये क्या करता है, एक लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी जो नेक है एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज नोन एज ट्राइकोगाइन। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइकोगाइन। और ये जो ट्राइकोगाइन है इसके साथ क्या करता है, जो स्पर्मेटिया है, स्पर्मेटिया दैट इज द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, जो मेल गैमेटोफाइट है, जो मेल गैमेट है, इट विल गेट फ्यूज विद दिस ट्राइकोगाइन, ठीक है, और फ्यूजन होगी, और जो मेल गैमेट है इट विल रीचेस टू द एस्कोगोनिया, दैट इज द स्पर्मेटाइजेशन। नेक्स्ट इज द सोमेटोगैमी, सबसे रिड्यूस्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सोमेटोगैमी दैट इज द रिड्यूस्ड, जिसमें सेक्स ऑर्गन हाईली रिड्यूस्ड रहते हैं, दो हाइफा होते हैं, ठीक है, एक जिसको प्लस हाइफा बोलेंगे, दूसरे को माइनस हाइफा या प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन, वो आपस में फ्यूज करती हैं। सो दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी में भी क्या है, हमने 5 तरह से साइटोप्लाज्म का फ्यूजन पढ़ा कि कैसे जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज करता है। Second, the karyogamy, that is the fusion of the nucleus, and the third, that is meiosis, that is the reductional division. तो साइटोप्लाज्म फ्यूज किया। यूजुअली जो कैरियोगैमी है ना, उसमें क्या है, नॉर्मल में तो डायरेक्ट क्या है कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है, लेकिन कई बार क्या है, कुछ फंजाई में डाइकैरियोन स्टेज भी आती है, फिर थोड़े से टाइम के लिए रहता है, फिर फ्यूज कर जाता है, देन द रिडक्शनल मियोसिस, ठीक है। अब वो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बना था, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द हैप्लॉयड वन, और एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट द क्लासेस ऑफ द फंजाई। जो डिफरेंट क्लासेस है फंजाई की, क्लासिफिकेशन है फंजाई की, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So if you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.